Welcome back everyone. Today I am going to teach about your poem The Elf Singing from class 4th. First I will read the poem, then I will explain you. Let's start. First हम देखते हैं पोएम का मतलब क्या है, जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है. द एल्फ सिंगिंग. एल्फ मीन्स होता है एन इमेजिनरी क्रिएटर्स विथ मैजिकल पावर्स, एक जिसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स होते हैं. तो हम इस पोएम में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. एन एल्फ सेट ऑन अ ट्विग, ही वॉज नॉट वेरी बिग, he sang a little song. He did not think it wrong, but he was on a wizard's ground, who hated all sweet sound. Elf, elf, take care of yourself. He's coming behind you to seize you and bind you, and stifle your song. The wizard, he changed his shape in crawling along an ugly old ape, a poisonous lizard, a spotted spider, a wormy glider. The wizard, he's up on the board. He will bite thought your gizzard. He's close to you, no. The elf went on with his song. It grew more clear and strong. It lifted him into air. He floated singing away with rainbows in his hair. While the wizard, warm from his creep, made a sudden leap, fell down into a hole, and ere his magic word he could say was eaten up by a mole. Now see explanation. An elf sat on a twig. ट्विग मीन्स होता है अ स्मॉल थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री. एक ट्री का स्मॉल सा जो ब्रांच होता है, उस ब्रांच पे वो एल्फ जो है बैठा हुआ था. ही वॉज नॉट वेरी बिग, वो बहुत बड़ा नहीं था. ही सैंग अ लिटिल सॉन्ग, इसने एक छोटा सा सॉन्ग गाया. ही डिड नॉट थिंक इट रॉन्ग, इसे गलत नहीं समझा. बट ही वॉज ऑन अ विजर्ड्स ग्राउंड, लेकिन वो जहाँ बैठा था, वो जो ज़मीन थी, वो जो ग्राउंड था, वो जादूगर का था. हु हेटेड ऑल स्वीट सॉन्ग, जिसे वो सभी मीठी आवाज़ से बहुत ही वो हेट करता था, नफरत करता था. सेकेंड स्टांजा. द पोएट टेल द एल्फ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज the wizard was coming behind him to catch him and tie him up and to stop his singing. अब सेकेंड स्टांजा में एल्फ जो पोइट है वो कह रहे एल्फ एल्फ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब एल्फ अपना ख्याल रखो. ही इज कमिंग बिहाइंड यू, वो आपके पीछे आ रहा है. टू साइज यू एंड बाइंड यू. साइज मीन्स होता है टू टेक एंड होल्ड समथिंग क्विकली, एंड बाइंड मीन्स होता है टू टाई टाइटली, मतलब वो आपके पीछे से आके वो आपको पकड़ लेगा और बांध लेगा. एंड स्टाइफल योर सॉन्ग, और वो आपके सॉन्ग को दबा देगा. नेक्स्ट स्टांजा. द पोएट वॉर्न द एल्फ दैट द विजर्ड इज चेंजिंग हिज शेप. फर्स्ट द विजर्ड टर्न इनटू अ क्रॉलिंग अगली ओल्ड एप and then into a poison lizard. अब यहाँ पे जो पोएट है वो वॉर्न कर रहे हैं किसको? एल्फ को. द विजर्ड, अब जादूगर. हिज चेंज हिज शेप, वो क्या कर रहा है? अपने शेप को चेंज कर रहा है. इन क्रॉलिंग अलोंग, और वो रेंगते हुए जा रहा है. एन अगली ओल्ड एप, और वो बदसूरत सा गंदा सा दिखने वाला एक पुराना सा बंदर है. अ पॉइजनस लिजर्ड, और एक जहरीली छिपकली लिजर्ड. नेक्स्ट स्टांजा. लेटर द विजर्ड टेक द शेप ऑफ अ स्पॉटेड स्पाइडर एंड देन अ फ्लाइंग वर्म. द पोएट टेल द एल्फ दैट द विजर्ड इज अप ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री.
अब स्पॉटेड स्पाइडर मतलब एक दागदार जिसके ऊपर बहुत सारे दाग, आप देखिए आपको पिक्चर में नज़र आएगा। स्पॉटेड स्पाइडर जो मकड़ी है। अवामी ग्लाइडर एक कीड़ा मतलब एक कीड़े जैसा एक ग्लाइडर है। द विजर्ड ही इज अप ऑन द बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है? बॉट मीन्स होता है अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो एक ट्री का जो ब्रांच होता है वो बहुत बड़ा होता है। ही इज अप ऑन द बॉट, वो किस पे है? वो एक ब्रांच पे है। ही विल बाइट थॉट योर गिजर्ड, और वो आपको गिजर्ड की तरह वो क्या करेगा? आपको खा जाएगा। ही इज क्लोज टू यू नो, अब वो आपके बहुत ही करीब है। नेक्स्ट स्टांजा। The wizard take the shape of a spotted spider and then a flying worm. The poet tell the elf that the wizard is up on the branch of a tree and he wild bite thought is the elf's stomach. The wizard quite close to the elf now. अब यहाँ पे इस स्टांजा में बताया है a spotted spider जो दागदार मकड़ी है। स्पाइडर मीन्स मकड़ी। आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में जो आपको स्पाइडर नजर आ रहा है उसके ऊपर देखिए किस तरीके से दाग आपको नजर आ रहे हैं। अब वामी ग्लाइडर, ग्लाइडर मीन्स क्या होता है? हियर आर क्रीचर्स दैट फ्लाइज, वो दागदार जो मकड़ी है। द विजर्ड हिज अप ऑन द बॉट। बॉट मीन्स क्या होता है? अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो विजर्ड है वो कहाँ पर है? लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, वो ट्री के ऊपर है। ही विल बाइट थॉट योर गिजर्ड, अब वो क्या कर रही है? वो आपको गिजर्ड के जरिए, गिजर्ड की तरह वो क्या करेगी? आपको काट लेगी, बाइट करेगी, कट करेगी। ही इज क्लोज टू यू नो, वो अब आपके करीब है। नेक्स्ट स्टांजा। The elf went on with his song. His song grew clear and stronger. It lifted him into the air, where he floated, singing away with rainbow in his hair. अब इस स्टांजा में बताया है The elf went on with his song. elf जो है अपना जो सॉन्ग गाते गीत के साथ वो चला गया, गाते हुए चला गया। इट ग्रूव मोर क्लियर एंड स्ट्रॉन्गर, और जो उसका जो सॉन्ग था बहुत ही क्लियर और बहुत ही मजबूत था। इट लिफ्टेड हिम इनटू अ एयर, इसने इससे हवा में उठाया। ही फ्लोटेड सिंगिंग अवे, और वो गाते हुए दूर चला गया। विथ रेम्बोज इन हिज हेयर, और जो उसके हेयर थे उसमें उसे रैम्बोस नजर आ रहे थे। नेक्स्ट स्टांजा। मीनवाइल द विजर्ड मेड अ सडन लेप फ्रॉम द प्लेस वेयर ही वॉज ग्रिपिंग। ही फेल इनटू अ होल एंड बिफोर द कुड से हिज मैजिक वर्ड ही वॉज इटन अप बाय अ मोल। स्टांजा में बताया है while the wizard worm from his creep made a sudden leap. Creep means होता है the place where he was creeping, जबकि इसके रेंगने से जादूगर कीड़ा अचानक क्या हुआ? उछल पड़ा। Fell down into a hole, और वो एक होल में गिर गया। And और Here is magic what he could say. Here means होता है before. अब उसके मैजिक वर्ड्स बोलने से पहले ही was eaten up by a mole. Mole means होता है a small dark furry animals that lives under the ground. उसके वो मैजिक वर्ड बोलने से पहले ही एक मोल ने उसे खा लिया था। ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स ऑल ऑफ यू। जो एल्फ है, एल्फ सॉन्ग को गाते गाते जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे पीछे विजर्ड जो जादूगर है, जो मैजिक वाला पर्सन है, वो उसके पीछे जाता है
और पीछे जाते जाते वो मैजिक से क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है। जैसे फर्स्ट शेप क्या हो गया, ओलैपना, मतलब एक पुराना दिखने वाला बंदर। नाउ सेकेंड लिजर्ड, छिपकली। देन उसके बाद स्पाइडर बनता है। स्पाइडर के बाद वो अपने शेप को इसी तरीके से आगे चेंज करते हुए अपने शेप को वो मैजिक के ज़रिए वो चेंज करता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू?